अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो प्लीज़ हंसते हंसते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और बेल के बटन को प्लीज़ दबा लें ताकि सबसे पहले आने वाली मेरी वीडियो आप देख सकें। तो आज हम मटन कढ़ाई बना रहे हैं जिसमें जाएगा मटन 1.5 केजी, ऑनियन है और टमाटो हैं और उसके बाद सॉल्ट है वो हम डाल लेंगे। हम इस तरह करेंगे कि मटन में पानी डालकर थोड़ा सा हाफ़ कप और उसके अंदर हम 3 प्याज डालेंगे, 3 अदद ही हम टमाटर लेंगे और उसमें 1 चम्मच हम सॉल्ट डालकर उसको बॉयल कर लेंगे। 80% आप बॉयल कर लें तो उसके बाद हम उसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब हम कढ़ाई में डाल लें तो उसको फिर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि उसका पानी ड्राई हो और उसको हम साथ साथ भूनते जाएंगे। उसका तरीक़ाकार मैं आपको आगे बताती हूँ और सारे मसाले मैंने मेंशन भी कर दिए हैं। साथ साथ आपको जैसे जैसे कढ़ाई रेडी होगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि क्या कौन कौन से हमने मसाले उसके अंदर डाले हैं। हम ऑयल भी डाल देंगे अपनी हस्ब ज़रूरत है, जितना आप ऑयल लेना चाहें। मैंने हाफ़ कप ऑयल यूज़ किया था, वो डालकर हम इसके को भूनना शुरू कर देंगे और तेज़ आंच रखिएगा, उससे पानी भी ड्राई होगा और साथ साथ क्योंकि जो है मटन वो तो ऑलमोस्ट गला हुआ है, उसमें कुछ ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने मसाले कौन कौन से लिए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। नमक था, ये देखिए मैंने ऑयल डाल रही हूँ, हाँ, और साथ साथ देखते रहें कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो हम सबसे पहले मैं आपको कौन सा मसाला बता रही थी, नमक है सबसे पहले, वो हमने 1 टीस्पून लिया। सुरख मिर्ची हैं वो भी हमने 1 टीस्पून ली थी। ये गार्लिक जिंजर पेस्ट मैंने उसके अंदर डालकर इसको अब हम फ्राई करेंगे, ठीक है। तो क्या, हाँ जी, नमक था 1 चम्मच, सुरख मिर्च थी 1 चम्मच, सूखा धनिया है 2 टीस्पून और काली मिर्च है वो भी 1 टीस्पून है। आमचूर का पाउडर है वो 1 टीस्पून है। क्रश की हुई चिली है वो भी 1 टीस्पून है। हल्दी है वो भी 1 टीस्पून है और कामेंट सीड्स हैं यानी काला ज़ीरा है वो भी 1 टीस्पून है। तो इन सब मसालों को आप प्लीज़ नोट कर लें और देखें कि मैं कैसे इनको बना रही हूँ। तो हमने गार्लिक जिंजर पेस्ट हमने डाल लिया था, वो 2 टेबलस्पून था, वो हमने डालकर अब इसको हम भूनते जाएंगे। जब ये पानी ड्राई होने पे आ जाए तो इस तरह ड्राई होने पे आ जाए तो हम इसके अंदर सारे मसाले भी डाल देंगे। ये देखें कितनी मज़े की रेसिपी, आप देखिएगा बना के, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी और ये कढ़ाई ऐसी होगी जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। इसको तेज़ आंच पे फ्राई करते जाएं। जब इसके अंदर पानी ड्राई हो तो उसके अंदर से ये सारे मसाले आप प्लीज़ डाल दें और ये देखें ये मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए। अब हम इसको साथ साथ भूनते जाएंगे और देखिए इसकी कढ़ाई की शक्ल कितनी अच्छी बन जाएगी। हम इसके अंदर साथ ही बटर भी डाल देंगे, बटर से एक अच्छा जायका आएगा और बहुत यमी सा टेस्ट उसका डेवलप होगा मटन के अंदर। तो हम इसको तेज़ आंच पे साथ साथ भूनते जाएंगे। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें और उनको लाइक भी किया करें और कमेंट्स में भी बताया करें और प्लीज़ उसके बेल को के बटन को दबा लें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो वो सबसे पहले आप देख सकें। क्योंकि ये देखें ये हमने बटर भी डाल दिया है। अब बटर डाल के हम इसको और फ्राई करेंगे, भून लेंगे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप प्लीज़ बटन को भी दबा लें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए आपको पता चल सके कि मेरी कौन सी नई वीडियो आई है, वो आप देख सकें और प्लीज़ फॉलो भी करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप इनको बनाएंगे घर में और मज़े से खाएंगे। ये देखें बटर अब इसके अंदर डाला है, अब इसको हम साथ साथ भुनेंगे और इसका इसके ऊपर अभी हमने मैंने हल्दी अब डाली है क्योंकि उस वक्त हल्दी नहीं थी, थोड़ी थी और इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो ये देखें कढ़ाई का कितना प्यारा कलर आ रहा है। अब हम इसके अंदर
जो है योगर्ट और क्रीम को मिक्स अप हमने कर लिया। ये कम से कम होंगे 2 चम्मच, तो 2 टेबलस्पून होंगे, हमने वो भी डाल दिए इसके अंदर। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें, ये आप बनाएं, आप किसी भी रेस्टोरेंट की कढ़ाई को भूल ही जाएंगे। आप घर में इतनी मज़े की कढ़ाई खाएंगे कि आपको कहीं बाहर जा के खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओ, ये लग गया था, मैंने टिश्यू पकड़ा हुआ था, उसको आग लग गई, बड़ा मसला बना, लेकिन शुक्र है कि कंट्रोल हो गया। ये देखें, अब इसकी शक्ल देखें कितनी मज़े की आ रही है और बहुत मज़े की ये कढ़ाई रेडी हुई थी। और जब ये इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो समझें कि ये रेडी हो गई है, और साथ साथ भूनते जाएं। इससे एक तो मटन का जो वो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और जितना उसको भून लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखें जी, ये रेडी हो गई। अब ये ऑलमोस्ट तैयार है, तो हम इसके ऊपर अब गार्निश भी करेंगे। जब समझें कि ये अब रेडी होने पे आ गई है तो इसमें गार्निश करके हम क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देंगे। तो गार्निश के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए? सबसे पहले हमें जिंजर हमने बारीक कटा हुआ था वो डालेंगे, उसके ऊपर सब्ज़ धनिया होगा, सब्ज़ मिर्च होगी, और लेमन के स्लाइस होंगे, और गरम मसाला डाल दें और इसे दम पे दे दें। तो क्या ही आपकी कढ़ाई तैयार हो जाएगी, और आप खाइएगा इसको मज़े से तंदूर की रोटी के साथ या ओवन की रोटी के साथ, तो क्या ही मज़ा है। और आप मुझे याद करते रहेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें इसकी क्या लुक है, आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। वाह, रेडी। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी।